वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सोशो लिंग्विस्टिक के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लैंग्वेज और डायलेक्ट में क्या डिफरेंस है। अगर हम देखें तो हमारे पास लैंग्वेज की डिफरेंट वेराइटीज़ मौजूद हैं। अ लैंग्वेज हैज़ मैनी वेराइटीज़ और हर एक वेराइटी जो है वो दूसरे से डिफरेंट है और उसकी वजह जो है तो ये हमारे पास लिंग्विस्टिक आइटम्स हैं। It is because of the linguistic items with similar social distribution। अब linguistic items हमारे पास क्या है? देखिए linguistic items में हमारे पास जो है तो वो vocabulary आती है, हमारे पास syntactic patterns या grammatical structure आता है sentences का, pronunciation हमारे पास इसमें आती है और morphology आती है। और हमारे पास ये जो varieties बनती है तो ये इन linguistic items की social और geographical distribution की वजह से हमारे पास varieties वजूद में आती हैं। The varieties include sociolect, dialect and register। और इसके अलावा हमारे पास और भी वेराइटीज़ मौजूद हैं। बस ऐसा होता है कि बाज़ रीजन की लैंग्वेजेस में कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, यानी कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ लोगों की वोकेबलरी में डिफरेंस होता है जो कि डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं, या उनका प्रोनाउंसिएशन स्टाइल वो डिफरेंट होता है। तो ये हमारे पास इस लिंग्विस्टिक आइटम की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उनकी जो वेराइटी होती है वो हमारे से डिफरेंट हो जाती है। अब वेराइटी में भी स्मॉल और लार्ज। फिर हमारे पास जो है, अगर हम वेराइटी के स्कोप की बात करें कि एक वेराइटी कितनी बड़ी हो सकती है और कितनी चौड़ी हो सकती है, तो हमारे पास एक वेराइटी जो है ये एक फैमिली या एक ग्रुप की हद तक भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फैमिली हो और उनकी लैंग्वेजेस में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो जो कि दूसरे लोगों से वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, एक सोसाइटी में एक घर हो और उनकी जो लैंग्वेज है वो जो दूसरे सराउंडिंग घर है उनसे वो डिफरेंट हो, तो ये भी एक वेराइटी कंसिडर की जाती है एक लैंग्वेज की। इट मे बी स्मॉलर देन अ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। या फिर हमारे पास एक वेराइटी जो है ये लैंग्वेज से छोटी भी हो सकती है, या एक वेराइटी जो है तो ये एक डायलेक्ट से भी छोटी हो सकती है। लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। अब हमारे पास अगर हम डिफरेंसेस पे आए, व्हाट इज मेंट बाय डायलेक्ट एंड व्हाई सम वेराइटी इज लैंग्वेज और डायलेक्ट, के डायलेक्ट से हमारा क्या मतलब है और हम ये क्यों कहते हैं कि हमारे पास एक वेराइटी जो है तो ये एक लैंग्वेज है और हमारे पास दूसरी वेराइटी जो है तो ये हमारे पास एक डायलेक्ट है, ये हम क्यों कहते हैं। तो अगर हम इस वर्ड डायलेक्ट की हिस्ट्री पे बात करें तो ये हमारे पास ग्रीक से बोरो किया गया था रेनेसांस के टाइम में। अब ग्रीक में बेसिकली इसका मतलब जो था वो डिफरेंट था, यानी कि जो ग्रीक के जो लोग होते थे वो इस वर्ड डायलेक्ट को लैंग्वेज के लिए यूज़ करते थे, यानी कि वो लैंग्वेज को जो थे वो लोग डायलेक्ट कहते थे। फिर अगर हम फ्रेंच लैंग्वेज में देखें तो वो लोग जो हैं इस वर्ड डायलेक्ट को उन लैंग्वेजेस के लिए यूज़ करते हैं जो कि लिखी जाती हैं, ठीक है। और वो लोग, एक दूसरा वर्ड है पेटोआ, इस वर्ड को वो लोग उन रीजनल वेराइटीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो कि नहीं लिखी जाती। लेकिन अगर हम ब्रिटिश लोगों की बात करें, व्हाट इज़ द डिफरेंस फॉर इंग्लिश स्पीकर बिटवीन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर इंग्लिश स्पीकर जो है डायलेक्ट और लैंग्वेज में डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करते हैं। पहला है हमारे पास द मैटर ऑफ साइज। अब मैटर ऑफ साइज का क्या मतलब है? अ लैंग्वेज इज लार्जर देन अ डायलेक्ट, यानी कि हमारे पास एक लैंग्वेज जो है ये एक डायलेक्ट से जो है तो वो इसका स्कोप बड़ा होता है। इट मीन्स इट कंटेन्स मोर लिंग्विस्टिक आइटम्स। एक लैंग्वेज जो है तो ये हमारे पास मोर डिवेलप होती है एज कम्पेयर टू डायलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, English as a language means that it contains the sum total of all the linguistic items present in the dialect, including Yorkshire dialect, Indian English, etc। अगर हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज कंसिडर करें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में वो सारी तमाम चीज़ें हैं जो इंग्लिश के डिफरेंट डायलेक्ट्स में मौजूद होती है। मैटर ऑफ प्रेस्टीज। अगर हम प्रेस्टीज की बात करें तो प्रेस्टीज क्या है? प्रेस्टीज मीन डिस्टिंक्शन, रेपुटेशन या इम्पोर्टेंस, यानी कि हम उस डायलेक्ट को, उस वेराइटी को हम लैंग्वेज कहते हैं जिसके पास कोई ना कोई प्रेस्टीज होता है या कुछ इंपॉर्टेंस होती है। इट मीन्स, इसका यह मतलब है कि स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर्मली, और हम उस डायलेक्ट को जिसके पास प्रेस्टीज होता है हम उसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाते हैं। और आर ए हडसन जो है अपनी बुक में स्टैंडर्ड लैंग्वेज को वो एक लैंग्वेज कहता है।
स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है या स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो है, तो ये फिर हमारे पास फॉर्मली यूज़ होती है। इसके पास एक प्रेस्टीज ये होता है, द पीपल स्पीकिंग इट फील्स इट्स इम्पोर्टेंस। और जो लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं उनको इसकी इंपॉर्टेंस का एहसास होता है। इट इज़ रिटन इन द टेक्स्ट बुक। और स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है तो इसमें टेक्स्ट बुक भी लिखी जाती है, इसमें जितनी भी फॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, लेटर्स वगैरह होते हैं ऑफिशियली जो है, तो फिर हमारे पास स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ होती है। द ब्रिटिश हैबिचुअली रेफर टू अनरिटन लैंग्वेज एज डायलेक्ट। अच्छा, फिर आर ए हडसन एक और बात करते हैं कि जो ब्रिटिश लोग हैं तो वो आदती तौर पर उन लैंग्वेजेस को वो लोग डायलेक्ट कहते हैं जो कि नहीं लिखी जाती। तो देखिए हमारे पास जो ब्रिटिश लोग हैं तो वो लैंग्वेज और डायलेक्ट के दरमियान डिफरेंसेस दो क्राइटेरियाज पे करते हैं। एक तो होता है मैटर ऑफ साइज के लैंग्वेज में जो है तो वो लिंग्विस्टिक आइटम ज़्यादा होते हैं, डायलेक्ट में जो है तो वो लिंग्विस्टिक आइटम कम होते हैं और वो लिमिटेड होती हैं। दूसरा ये मैटर ऑफ प्रेस्टीज, यानी कि एक लैंग्वेज को जो है या स्टैंडर्ड लैंग्वेज को जो है तो वो एक प्रेस्टीज हासिल होती है, जबकि डायलेक्ट को वो प्रेस्टीज हासिल नहीं होती। डायलेक्ट लोग जो है तो बस एक लिमिटेड ज्योग्राफी में लोग बोलते हैं और वो जो है तो लिखी भी नहीं जाती और इस तरह जो है तो उसकी कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं होती। अच्छा, अब हम लैंग्वेज और डायलेक्ट को डिफाइन करते हैं। मैंने आपको डिफरेंसेस भी बता दी, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ कि डायलेक्ट हम किसे कहते हैं और लैंग्वेज किसे कहते हैं। अ डायलेक्ट इट इज़ अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज बेस्ड ऑन अ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम्स। अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज बेस्ड ऑन जियोग्राफी। तो देखिए सिंपली अगर हम सिंपल अल्फाज में बोलें तो डायलेक्ट जो है तो ये एक वेराइटी ऑफ लैंग्वेज होती है जो कि एक जियोग्राफी के साथ रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूके की जो इंग्लिश है उसको देखें तो उसमें हमारे पास डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट है, वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट है, यॉर्कशायर डायलेक्ट है, सदर्न डायलेक्ट है। तो देखिए ये डिफरेंट ज्योग्राफीज हैं और इनकी जो इंग्लिश है तो उसमें डिफरेंसेस हैं, लेकिन इनमें हमारे पास सिर्फ एक स्टैंडर्ड डायलेक्ट है जिसको प्रेस्टीज हासिल है, जिसको उन्होंने स्टैंडर्ड इंग्लिश का नाम दिया है। अब लैंग्वेज हमारे पास क्या है, तो देखिए लैंग्वेज कि अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो लैंग्वेज एक ब्रॉड टर्म है। फिर लैंग्वेज की हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज होती हैं। अब आर ए हडसन जो है तो वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को लैंग्वेज कहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमारे पास किस तरह बनती है। और डिफरेंट स्कॉलर्स जो हैं तो वो लोग एक स्पेसिफिक डायलेक्ट जो होता है जिसको प्रेस्टीज हासिल हो, जो कि हमने इससे पहले स्लाइड में डिस्कस किया कि एक लैंग्वेज को जो है प्रेस्टीज हासिल होता है, लेकिन एक लैंग्वेज इस तरह वजूद में नहीं आती या एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है तो वो डायरेक्टली स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमारे पास क्या है। अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज हैज प्रेस्टीज विच अ डायलेक्ट लेक्स, जो कि डायलेक्ट के पास नहीं होता। और इसका रेफरेंस जो है आपको आर ए हडसन की बुक सोशल लिंग्विस्टिक में मिलेगा। स्टैंडर्ड लैंग्वेज are the result of dialect and deliberate intervention by society and this process is called standardization। तो देखिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है तो ये भी एक डायलेक्ट होती है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक डायलेक्ट होती है जिसको हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हम बना देते हैं, जिसको गवर्नमेंट ये इख्तियार जो है तो वो गवर्नमेंट के पास होता है कि वो किस वैरायटी को वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाती है। अ डायलेक्ट इज़ अ नॉन स्टैंडर्ड वेराइटी, और डायलेक्ट जो होता है तो वो हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड वेराइटी होती है। अब हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज को स्टडी करेंगे कि एक स्पेसिफिक डायलेक्ट जो है तो वो किस तरह एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनता है। तो देखिए हमारे पास इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है सिलेक्शन, यानी कि हम एक वेराइटी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो वेराइटी जिसको हम सिलेक्ट करते हैं तो फिर उसे प्रेस्टीज हासिल होता है, उसे इम्पोर्टेंस हासिल होता है। तो इसलिए ये हमारे पास एक एग्जिस्टिंग वेराइटी भी हो सकती है जो कि पॉलिटिकली कमर्शियली इम्पोर्टेंट हो, फिर वही बात प्रेस्टीज पे आ जाती है। इट कुड बी अ मिक्सचर ऑफ वेरियस वेराइटीज़, या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि वो एक ऐसी वेराइटी को चूज करे जो कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ हो। इन सम केसेस, और कुछ केसेस में हमारे पास ऐसा हुआ है कि द चोजन वेराइटीज हैज़ नो नेटिव स्पीकर्स, और इसकी हमारे पास क्लियर एग्जांपल जो है तो वो उर्दू लैंग्वेज है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान में हमारे पास 4 मेन प्रोविंसेस हैं, और उन प्रोविंसेस में जो लैंग्वेज है तो वो डिफरेंट है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बलूचिस्तान में बलोची, सिंध में सिंधी और केपीके में पश्तो बोली जाती है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। तो ये क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऐसी लैंग्वेज चूज़ की है जो कि न्यूट्रल है, और उसके जो नेटिव स्पीकर थे वो तो नहीं थे, लेकिन
गवर्नमेंट ने इसको एक स्टैंडर्ड वैरायटी बना दिया है और अब इसको जो है तो एक प्रेस्टीज हासिल है। सिमिलरली हिब्रू हमारे पास एक एग्जांपल है, यानी कि जो हिब्रू जो लैंग्वेज थी तो वो एक एक्सटेंड लैंग्वेज थी, लेकिन उन्होंने उसको दोबारा जो है वो रीडिस्कवर किया और दोबारा उन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया। हमारे पास जो दूसरा स्टेप है सिलेक्शन के बाद वो होता है कोडिफिकेशन का। जिस वैरायटी को चूज़ किया जाता है तो उसके लिए डिक्शनरीज, ग्रामर बुक्स वो लिखे जाते हैं, उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं, उस जो स्टाइलिस्टिक की जो गाइड है वो पब्लिश की जाती है कि किस तरह आप जो है तो फॉर्मल एप्लीकेशन लिखेंगे, किस तरह लेटर लिखेंगे, किन किन चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे जो रूल्स हैं ये कोडिफिकेशन में फिर आते हैं। फिर होता है इलेबोरेशन ऑफ फंक्शन। अब इसका मतलब ये है कि ये जो वेराइटी गवर्नमेंट ने सिलेक्ट की है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होगी। क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट में यूज़ होगी, कोर्ट्स में यूज़ होगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होगी। तो ये इलेबोरेशन ऑफ फंक्शन में आते हैं, जो कि थर्ड स्टेप है। एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक आइटम्स में बी एडेड लाइक टेक्निकल वर्ड। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है तो इसमें हमारे पास लिंग्विस्टिक आइटम्स ज़्यादा होते हैं। तो जब गवर्नमेंट एक वेराइटी को चूज करती है तो फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक आइटम्स भी ऐड करती है, यानी उसको डेवलप करती है कि उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐड किए जाते हैं, कोड के जो डिफरेंट टेक्निकल वोकेबलरी होती हैं, डिफरेंट जार्गन्स वगैरह होते हैं, तो वो ऐड किए जाते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स फॉर्मल राइटिंग स्टाइल लाइक राइटिंग फॉर्मल लेटर्स, और जो लेटर फॉर्मेट वगैरह है उसके जो प्रोसीजर वगैरह है या जो उसमें जो डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ वगैरह है उसको भी एलिबोरेट किया जाता है। और हमारे पास जो फाइनल स्टेप है ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि इसमें जो लोग होते हैं वो उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर लोग उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर भी प्रॉब्लम होगी। तो एक्सेप्टेंस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है। द सिलेक्टेड वेराइटी हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द कम्युनिटीज एज देयर नेशनल लैंग्वेज। इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ आइडेंटिटी, और ये एक सोर्स ऑफ आइडेंटिटी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज जो है उर्दू है, और तो ये एक आइडेंटिटी भी है पाकिस्तानी लोगों की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सोशल लिंग्विस्टिक पे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।